हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में वर्ल्ड वेटलैंड डे के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति की गोद में केवल मनुष्य ही नहीं, वन प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधों का निवास होता है। इसलिए हमें प्रकृति का विशेष ख्याल रखना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मनाया वर्ल्ड वेटलैंड डे। हम सब और पर्यावरण से संबंधित और कितना ज्यादा स्नेह और कंसर्न है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क में बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है और आज अभी इन्होंने बताया था कि परसों जो काउंटिंग हुई थी उसमें करीब 28,000 माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे स्पॉट हुए हैं। हरियाणा वेटलैंड अथॉरिटी ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में दिलाई गई वेटलैंड के संरक्षण की शपथ। सीएम ने कहा, हमें प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। सुल्तानपुर में सैकड़ों प्रजातियों के पक्षियों का आगमन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में 2 वेटलैंड पर हजारों पक्षी आते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजाति के 50,000 पक्षियों का हर साल आगमन है। वहीं भिंडावास में भी लगभग 80 के करीब प्रजाति के 40,000 पक्षी आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों लेक के आसपास के इलाकों को होम स्टे पॉलिसी के तहत विकसित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 75 साल से अधिक आयु के पेड़ के संरक्षक को पेंशन दी जाती है और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा है कि कीटनाशकों से हमारी मिट्टी खराब हो रही है और हमारे बजट में ऑर्गेनिक खेती पर बल दिया जा रहा है। आज ये एक ऐसा दिवस है, केवल दिवस ही नहीं है, केवल हम एक समारोह ही नहीं कर रहे, बल्कि आज एक विशेष प्रकार के संकल्प लेने का दिवस है। क्योंकि प्रकृति के गोद में जब हम देखते हैं हम सबका निवास है, केवल मनुष्यों का निवास ऐसा नहीं है,
बल्कि हमारे इर्द गिर्द वन्य प्राणी, जीव जंतु, वृक्ष आदि कितना ही ऐसा प्रकृति का स्रोत है जिनको समन्वय करके हम यदि चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। पृथ्वी पर हम समझे कि हम अकेले रहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द हमेशा हमारा सहयोग करने वाले वन्य प्राणी भी रहते हैं। ये पृथ्वी हम सबकी है, केवल हमारी नहीं है। इसलिए आज के दिन ये जो वेटलैंड दिवस है, इसके पीछे की जो भूमिका बताई गई है कि पृथ्वी और ये पानी, ये दोनों हमारे लिए उपयोगी हैं, तो दोनों का संरक्षण करना, दोनों का समन्वय बैठाना, दोनों का तालमेल बैठाना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए पानी के इस महत्व को, और खास करके जहां ये वेटलैंड्स है, वहां वन्य प्राणी जो देश और दुनिया से हमारे आते हैं, ऐसा बताया गया है कि हरियाणा में जैसा 2 वेटलैंड्स का जिक्र हुआ है, सुल्तानपुर लेक और भिंडावास लेक, इसमें हजारों पक्षी ये दूसरे प्रदेशों से आते हैं, दूसरे देशों से आते हैं रादर। यहां आज ही मैंने जो जानकारी ली तो सुल्तानपुर में 100 से अधिक प्रजातियां, लगभग 50,000 पक्षी ये हर वर्ष यहां पहुंचते हैं। इसी प्रकार का हमारा जो दूसरा वेटलैंड है भिंडावास, वहां भी लगभग 80 से अधिक प्रजातियां, और वहां 100 से अधिक निवासी प्रजातियां भी हैं जो हमारे यहाँ हरियाणा में स्थानीय तौर पर पाई जाती हैं। वहां भी लगभग 40,000 पक्षी ये हर वर्ष आते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये एक जिसको कहना चाहिए एक उद्यम है जो राष्ट्रीय उद्यान की इस परंपरा में देखने को मिलता है। इसके लिए प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने पॉन्ड अथॉरिटी बनाकर 1900 तालाबों को इसी साल ठीक करने का बीड़ा उठाया है और आने वाले वर्षों में प्रदेश के सभी 6000 ओवरफ्लो तालाबों को साफ किया जाएगा। जो अपना बजट पेश किया गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रसायन की बजाय प्राकृतिक खेती के ऊपर जो जोर दिया गया है। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे कृषि मंत्री और हमारे वित्त मंत्री जिन्होंने ये योजना बनाई है कि रसायन का उपयोग कम करेंगे, शरीर स्वस्थ भी रहेगा, क्योंकि अन्न के अंदर जो उन रसायन के कारण से जो उसका यानी एक प्रकार का जो उसका स्वभाव है अन्न का बन गया, वो शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करने वाला। तो ऐसे सब प्रकृति के नजदीक जाने का काम जो किया जा रहा है, केंद्र सरकार भी बहुत सी योजनाएं ला रही है, हमने हरियाणा में भी इसके ऊपर बहुत अपने प्रकल्प खड़े किए हैं। तालाब हमारे हरियाणा के अंदर बड़ी संख्या में है, लगभग 18,000 तालाब हैं। हम देखते हैं कि पहले तालाबों की खुदाई होती थी, खुदाई होने के बाद जो वहां सिल्टिंग थी, जो चिकनी मिट्टी जमती थी, उसको 1-1, 2-2 फुट निकाल देते थे। वर्षा के बाद वो पानी फिर से रिचार्जिंग होता था, तालाब कभी भी फुल ओवरफ्लो नहीं होते थे, पानी नीचे चला जाता था। आज हमारे सारे तालाब, लगभग 6000 तालाब ऐसे हैं जो ओवरफ्लो होते हैं और गंदगी भरी पड़ी रहती है, उनका उपयोग नहीं होता, न पशुओं के लिए न मनुष्यों के लिए। उनकी खुदाई ठीक की जाए, उनकी व्यवस्था ठीक की जाए। हमने हरियाणा में पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है और पॉन्ड अथॉरिटी के माध्यम से अभी इस वर्ष 1900 तालाब लिए गए हैं। अगले वर्ष की योजना में 2500 तालाब और ले रहे हैं, 4500 तालाब इन 2 सालों में ले रहे हैं। धीरे धीरे सभी 6000 तालाबों के अंदर इसकी जो गंदगी और इसका जो ओवरफ्लो का जो विषय है उसको समाप्त करेंगे, उसकी खुदाई करेंगे ताकि रिचार्जिंग फिर से दोबारा हो सके। कि हम सब संकल्प लें कि प्राकृतिक जो विषय हमारे इतने पुराने काल से चले आ रहे हैं उनको हम उसी प्रकार से चलाएं, उसके अंदर व्यवधान न डालें, किसी प्रकार से विकास के नाम के ऊपर प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें।
तो हमारा अपना जीवन, हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा। और यदि ये हम करते हैं तो मानवता के प्रति एक हमारा जो दायित्व है उसको हम पूरा करेंगे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क में विश्व वेटलैंड डे दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी शिरकत की। साथ ही प्रकृति का ख्याल रखने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही संकल्प भी दिलाया गया। भारत सरकार की तरफ से देश की 2 झीलों को राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का दर्जा दिया गया, जो यूपी और गुजरात में है। इसी के साथ अब देश में 47 से बढ़कर 49 राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा वेटलैंड को बढ़ावा देने के लिए देश की 75 झीलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा नजफगढ़ ट्रेन में सेन की समस्या को खत्म करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। हरियाणा व दिल्ली सरकार के साथ पर्यावरण मंत्रालय भी इस पर काम करेगा, जो अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगा। आज पूरे दुनिया में विश्व वेटलैंड डे मनाया जा रहा है और दुनिया भर में एक रामसर कन्वेंशन है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत ऐसा होता है जिसमें जैव विविधता भी होती है, जिसमें एक विशिष्टता भी होती है, जिसमें प्रवासी पक्षियों का भी स्थान होता है, उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। मुझे इस बात की खुशी है कि विगत वर्ष हरियाणा की 2 स्थानों को, भिंडावास को और सुल्तानपुर को, वर्ल्ड वेटलैंड डे पे अवसर पर रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। इस वर्ष भी आज हमने सर्टिफिकेट दिया है, एक जामनगर में और एक उत्तर प्रदेश में। 2 और झीलों को रामसर साइट में भारत में शामिल किया गया है। अब हमारी 49 झीलें जो हैं वो रामसर साइट में डिक्लेयर हो गई है। ये झीलें मनुष्य को, हमारी जैव विविधता को, हमारे पक्षियों को, हमारी वनस्पतियों को एक आश्रय प्रदान करते हैं और देश के बायोडायवर्सिटी का लगभग 40% भाग इस वेटलैंड से प्राप्त होता है और इसलिए इनको प्रिजर्वेशन करना, इसके लिए हम वेटलैंड मित्र बनाते हैं और ये वेटलैंड मित्र में हम स्थानीय जन भागीदारी को भी महत्व देते हैं। और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन भागीदारी और आर्थिक विकास के लिए भी जो हरियाणा में योजनाएं बनाई है उसका लाभ हमारे इस क्षेत्र को भी मिलेगा। एक और विषय में इस अवसर पर विशेष रूप से कहना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मुलाकात हुई थी और हमारा ये जो नजफगढ़ का जो ड्रेन का जो विषय है, क्योंकि एक लंबे जमीन पर पानी के भराव होने के कारण, पानी के लगातार जमा होने के कारण सैम की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। गुड़गांव के भी कई जो गांव हैं जो आवासीय क्षेत्र की दृष्टि से दिल्ली में नज़दीक होने के कारण जिनका विकास हो रहा है, उनको भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात होने के बाद ये तय हुआ, इस पे एक साइंटिफिक कमेटी बननी चाहिए। हमारे पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से कमेटी का गठन किया गया, एक सीपीसीबी की तरफ से भी सदस्य को नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों का भी हमने नाम मांगा हुआ है, शीघ्र ही उनकी नियुक्ति हो जाएगी। पूरे देश में वेटलैंड के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा में सबसे आगे है और यही कारण है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ पूरा विश्व आज भारत के साथ जुड़कर काम कर रहा है। इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में बनाया गया है।
उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय बजट में शामिल ग्रीन बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लासगो में दी गई नई लाइफस्टाइल मंत्र की झलक देखने को मिली है। स्वीडन, फ्रांस और इंग्लैंड पर्यावरण के लिए भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सुल्तानपुर लेक को गुरुग्राम का ऑक्सी सेंटर बताया। सीएम मनोहर लाल ने इसे गर्व की बात बताया कि हरियाणा की सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वेटलैंड के कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर भी बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए धरातल पर कई बड़ी योजनाओं पर काम हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा को भिंडावास और सुल्तानपुर नेशनल पार्क में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, जो पर्यटन के लिए बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए 1900 तालाबों को ठीक करने का बीड़ा उठाया गया है। इसी कड़ी में कुल 18,000 तालाबों को प्रदेश में साफ कराया जाएगा। इस प्रकार पानी के जो खास करके तालाबों का जो हमारा स्रोत है उनको भी स्वच्छ करने के लिए हमने जो पॉन्ड अथॉरिटी तालाब का जो प्राधिकरण बनाया है उसके माध्यम से भी लगभग 4,500 तालाब ये पिछले वर्ष में और अगले वर्ष में इनको सबको उसकी खुदाई करके उनके पानी को स्वच्छ करके ताकि उपयोग लायक बने और उसी में से इरिगेशन का भी उपयोग उस पानी में से करेंगे। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हमने किए हैं और खास साथ साथ टूरिज्म का जैसे आपने विषय निकाला तो हमने पीछे अपना मोरनी क्षेत्र के अंदर लेक हमारी टिकरताल लेक है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स का एक जो सारा कार्य प्रारंभ किया और इसी प्रकार ये जो दोनों यहाँ भी पर्यटक जो आएंगे उनके ठहरने के लिए आवास की दृष्टि से होम स्टे पॉलिसी के अंतर्गत आसपास के गांव में उनको लाभ हो, उनका भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे ताकि जो लोग आए रात्रि को भी यहाँ ठहर सकें और इन सारे क्षेत्रों में पर्यटन के नाते से लोगों को भी लाभ हो। दोनों प्रदेशों में तो दोबारा सरकार बनाएंगे ही, खास करके पंजाब में भी एक अच्छी जिसको कहना चाहिए प्रगति ऐसी होगी उल्लेखनीय कि आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अपना एक मुख्य भूमिका निभाने के लिए आगे बढ़ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ मिल करके वहाँ सरकार भी बना जाए तो इसमें भी कोई दो बात राय नहीं है। मनोहर लाल ने कहा कि देश में पहली बार हरियाणा सरकार 75 साल से अधिक आयु के पेड़ के संरक्षक को 2500 रुपए सालाना पेंशन के तौर पर देगी। रामसर स्थल उन वेटलैंड साइट को कहा जाता है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है, जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेटलैंड पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में की गई पर्यावरण संधि है। और जो 1975 से लागू हुई थी, 2021 तक देश में 47 रामसर स्थल थे।
यहां पर पर्यटन के नाते भी बहुत से पर्यटक देश भर से वो आते हैं। हमने विचार किया है, आज ही ध्यान में आया है कि हम क्यों नहीं उनके यहां पर निवास के नाते से कोई योजना बनाए। पिछले दिनों में टिक्कर का जो एक पर्यटन केंद्र इस प्रकार का जो बनाने की बात आई थी, वहां पर हमने एक होम स्टे पॉलिसी की चर्चा की। वो होम स्टे पॉलिसी बन गई है। उस होम स्टे पॉलिसी का उसका उपयोग करते हुए इन दोनों लेक्स के आसपास के गांव में इसको हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग इसके अंदर सहभागी बने, लोग बाहर से आए, उनके घरों में रहें और ग्रामीण क्षेत्र का जो एक सांस्कृतिक पहलू है उसका भी दर्शन करें और हरियाणा का जो ग्रामीण दर्शन है वो उनको करने को मिले। आज हमारे लिए, जैसा मैंने कहा, एक संकल्प का दिन है कि हम संकल्प करें कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रकृति हमारे लिए बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसका संतुलन बना रहेगा तो हमारा जीवन शुद्ध सात्विक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, लंबे जीवन की हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इस पर चिंता थोड़ी करने की आवश्यकता है। इधर लोगों का ध्यान नहीं है। विकास के नाम पर कई बार हम इस प्रकृति से खेलते भी हैं और इसको यानी विनाश की तरफ भी ले जाते हैं। तो आज मैं उन सब संस्थाओं का भी आभारी हूं जो संस्थाएं पर्यावरण के नाते से बहुत जोर से अपनी आवाज भी उठाते हैं और उसमें प्रकृति को बचाने के लिए अपनी भूमिका को निभाते हैं। अब ये काम मनुष्य को सबको करना चाहिए। हमने अपने यहाँ हरियाणा में पेड़ को केवल पेड़ नहीं कहा है, हमने उनको प्राणवायु देवता कहा है। और इस वर्ष जब ये ऑक्सीजन का संकट हमने देखा कोविड के दिनों में, तो ऑक्सीजन को किस प्रकार से मात्रा बढ़ाई जाए, वनों का प्रसार किया जाए, वन लगाया जाए। और हमने यहां तक भी किया कि इस वर्ष के लगने वाले वन, उनका नाम भी ऑक्सीवन रखा है कि जो वन लगेंगे उनका नाम ही ऑक्सीवन होगा। और जो बड़ी आयु के पेड़ हैं, 75 वर्ष की ऊपर के आयु, विशेष तौर पर जो कुछ प्रजातियां होती हैं, बड़ है, पीपल है, पिलखन है, तो ऐसे पेड़ 100-100 साल तक भी चलते हैं। हमने कहा है कि जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु का पेड़ हो जाएगा तो जो उसका संरक्षण कर रहा है, चाहे परिवार है, चाहे संस्था है, चाहे सार्वजनिक स्थान पर है, उनको 2500 रुपया साल की हम ये पेंशन भी देंगे। हरियाणा एक मात्र ऐसा प्रदेश है जिन्होंने पेड़ों की भी पेंशन बांधी है। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो उपलब्धियां जिनके बारे में हमने आपको बताया और लगातार हरियाणा सरकार विकास की ओर ध्यान दे रही है और जो जनता से वादे किए गए हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।